रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की सबसे डल प्रत्याशी सुनीता चौधरी को इतना लाइमलाइट दिया जा रहा है, इतना हाइप दिया जा रहा है, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किरण बेदी टाइप की कोई टैलेंटेड है। आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती का उनको नेता बनाने की कोशिश हो रही है आसू के तरफ से, लेकिन पिछला चुनाव का नतीजा पे भी गौर करें तो सेकंड नंबर पे थी। देखिए, सेकेंड पोजीशन में जब दो गधों की रेस होती है ना, तो उसमें कोई एक गधा ही जीतता है और एक गधा सेकेंड पोजीशन पे होती है। इस बार जो है विधानसभा में घोड़े भी दौड़ रहे हैं, तो इस बार का चुनाव परिणाम आप देखिएगा कि लोगों का स्वीकार्यता किसके लिए होता है, और ये उपचुनाव साबित करेगा कि वो तीसरे नंबर पे है कि पांचवें नंबर पे। रामगढ़ उपचुनाव में यूं तो 18 प्रत्याशी हैं, लेकिन कई प्रत्याशियों को ये कहा जा रहा है या वो कह रहे हैं कि मीडिया सिर्फ दो पक्षों को ही दिखा रही है। ऐसा नहीं है, जबकि मुकाबला सभी के बीच है, सभी को कवरेज मिलना चाहिए। लिहाजा हम झापा के उम्मीदवार जो संतोष महतो जी हैं उनके पास आए हैं। आप जो तमाम जगह पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, मीडिया, न्यूज़, हर जगह दो ही आदमी दिख रहा है, तीसरा में आप हैं, लोग आपको वोट क्यों करेगा? देखिए, दो लोग दिख नहीं रहा है, बल्कि दो लोगों को दिखाया जा रहा है जबरदस्ती का। आजसू के लोगों ने मुंबई की एजेंसी को हायर किया है, और जिनका मकसद है कि वो साबित करें कि ठंडा मतलब कोका कोला, समझे, मार्केटिंग है। आप रामगढ़ आ रहे होंगे, तमाम चौक चौराहे, तमाम होर्डिंग, तमाम घर के छतों पे आपको सिर्फ और सिर्फ केला दिखाई देगा, झंडा दिखाई देगा। आप सोचिए कि ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इनकी कोशिश है कि ये ठंडा मतलब कोका कोला साबित करें। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की सबसे डल प्रत्याशी सुनीता चौधरी को इतना लाइमलाइट दिया जा रहा है, इतना हाइप दिया जा रहा है, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किरण बेदी टाइप की कोई टैलेंटेड है, आईएएस ऑफिसर है। लेकिन लोकतंत्र में तो टैलेंट का कोई मतलब नहीं है ना, जिसके पास भीड़ है वो टैलेंटेड है, स्किल का तो यहाँ कोई यूज है ही नहीं। देखिए, ये आपका मतलब बड़प्पन है, आपकी स्वीकार्यता है कि आप इस तरीके का बात कर रहे हैं, लेकिन जब रामगढ़ की बात होती है भाई साहब, तो रामगढ़ जो है वो 73% साक्षर लोगों का जिला है। यहाँ पे लिटरेसी रेट 73% है, और ऐसे स्थिति में इनका जो नेता है वो इस टाइप का रहे, ये शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जबरदस्ती का किसी को कैंडिडेट बना दिया जाए, जबरदस्ती का सबसे साक्षर जिले का प्रतिनिधित्व का जिम्मा किसी को दे दिया जाए, ये किसी भी हाल में आसू शीर्ष नेतृत्व को शोभा नहीं देता है। आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती का उनको नेता बनाने की कोशिश हो रही है आसू के तरफ से, लेकिन पिछला चुनाव का नतीजा पे भी गौर करें तो सेकेंड नंबर पे थी वो, तो वो सेकेंड मतलब विधायक तो उन्हीं को लोग समझेगा। सबसे बड़ा नेता अगर ममता देवी के बाद अगर किसी को समझा जाएगा इलेक्टेड पॉलिसी के तहत भी, तो उन्हीं को समझा जाएगा। देखिए, सेकेंड पोजीशन में जब दो गधों की रेस होती है ना, तो उसमें कोई एक गधा ही जीतता है और एक गधा सेकेंड पोजीशन पे होती है। इस बार जो है विधानसभा में घोड़े भी दौड़ रहे हैं, तो इस बार का चुनाव परिणाम आप देखिएगा कि लोगों का स्वीकार्यता किसके लिए होता है, और ये उपचुनाव साबित करेगा कि वो तीसरे नंबर पे है कि पांचवें नंबर पे। आप यूथ हैं, यहाँ यूथ को बहुत ज़्यादा एलर्जी है गवर्नमेंट से, कह रहे हैं कि हमारी इच्छाएं की पूर्ति नहीं हुई, मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ, हमको नौकरी नहीं मिला, हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कई छात्र रांची से भी कॉलेज छोड़ छोड़ के आए हैं, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं। आपको लगता है कि उस यूथ के भीड़ में आपको अलग से रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा यूथ का कि नहीं संतोष महतो अच्छा है, बेहतर है? देखिए, जिन लोगों ने नॉमिनेशन कराया है, नॉमिनेशन से पहले भी उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो लोग हमारे समर्थन में थे, समर्थन में हैं भी। जहाँ कहीं भी वो लोग जा रहे हैं, वो स्टूडेंट लीडर के रूप में या छात्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में मेरा नाम ले रहे हैं। उनका मकसद था कि वो सरकार के खिलाफ जो सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध दर्ज करना चाहते थे, लेकिन उनका ये जो निर्णय था कहीं ना कहीं वो गलत है। अभी आप वह शाखा में देखेंगे जाके, तो बिना मतलब का वैसे छात्र जिनको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए था, समय पढ़ाई के लिए देना चाहिए था, वो यहाँ पे आए हुए का जो है पंजी जमा कर रहे हैं, बेफिजूल का 4-5 दिन बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ 10,000 रुपये नॉमिनेशन के हो गए। अब मान लीजिए नॉमिनेशन हो गया तो उनको इधर उधर घूमना ही पड़ेगा। रामगढ़ जिला में लगभग 340 गांव हैं। अगर 150 गांवों में भी पहुंचने की वो कोशिश करते हैं, हालांकि इसकी संभावना कम है,
लेकिन अगर वो कोशिश करते हैं तो 25-50 हज़ार रुपये का उनको और आर्थिक नुकसान होगा। तो जिस भी नेता ने, जिस भी छात्र नेता ने चुनाव लड़ने का जो ये निर्णय बनाया था, उनको जब लग रहा था कि नहीं 100 लोग नहीं आ रहे हैं या 60 प्लस नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको उस समय नामांकन नहीं करना चाहिए था। मैं इसके खिलाफ हूँ, चूँकि छात्र जीवन में पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, उसका पैसे का महत्व होता है, और ऐसे समय में आप अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई का पैसा नामांकन और बिना मतलब के फालतू चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं समझ में आया। कुछ पार्टी आपको वोट कटवा के तौर पे बुला रही है कि संतोष जी का जिक्र जैसे ही करना है, अरे वो वोट कटवा उसको काहे के लिए, और वो मतलब बहुत कम आंकड़ा आपका, कोई भी बहुत ताकत लगा के 2000 पार नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों छवि बन गया है दूसरे दलों में? देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे सब कुछ मार्केटिंग का हिस्सा है। यहाँ पे किसी का भी कोई लीडरशिप क्वालिटी या पोटेंशियल आप नहीं देखेंगे। आप खुद भी विवेकशील इंसान हैं, आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। आप बजरंग महतो से कल तुलना कर लीजिए, आप सुनीता चौधरी से तुलना कर लीजिए, आप झापा प्रत्याशी के तौर पे मेरी तुलना कर लीजिए। आप लीडरशिप किसको कहते हैं? जिसमें लीडरशिप है या जिसको ज़बरदस्ती का लीडर बनाया जा रहा है। वोट कटवा जैसा शब्द वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको इसके आगे की राजनीति पता ही नहीं है। उनको बता देना चाहूँगा कि संतोष कुमार महतो प्रोडक्टिव, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिक्स लेके आया है, और रामगढ़ के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी यूथ के सामने चले जाइए, महिलाओं के सामने चले जाइए, विलेजर्स के सामने चले जाइए, जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और उनको अभी कल एक फौजी का कॉल आ गया। आपको मालूम है कि समाज में सबसे सम्मानित जो व्यक्ति होते हैं वो फौजी समाज से होते हैं। उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि आप जिस तरीके से राजनीति में आए हैं, ये एक तरीके से राजनीति को आपका योगदान है, जो कि हमेशा रामगढ़ की जनता याद करेगी। लोगों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिस तरीके का चेहरा दिखना चाहिए, जिस तरीके के लोगों को राजनीति में आना चाहिए, एकदम आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। हर तरफ जिंगल बज रहा है, गाने बज रहे हैं, फलना प्रत्याशी, फलना हाथ छाप, फलना केला छाप। वहाँ उस भीड़ में जहाँ पैसे का चकाचौंध आप बता रहे हैं, मैनेजमेंट का तरीका है, प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे आप अपना फूल भला टोकरी कहाँ तक लोगों तक पहुँचा पाएंगे? देखिए, हमारी टोकरी में आम भी है, केला भी है, सारे फल जो है हमारी टोकरी में है, और उसको हाथ से उठा के ही ले जाएंगे हम लोग। कहने का मतलब ये है कि जो आजसू नहीं कर पाया, जो कांग्रेस नहीं कर पाया, वो करने के लिए झारखंड पार्टी यहाँ पे आई हुई है। एक और चीज़ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि मार्केटिंग का हिस्सा हम लोग कभी बनना नहीं चाहते हैं। हमारा जो योगदान होगा वो योगदान होगा कि हम सकारात्मक राजनीति रामगढ़ के लोगों को सिखा पाएँ, समझा पाएँ। यूथ का हमें ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यूथ का कहना है कि रामगढ़ विधानसभा पिछले 23 सालों से पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, और संतोष कुमार महतो के तौर पे ये जो लीडरशिप का क्राइसिस था वो दूर हुआ है। मुख्य शहर में आप जाएंगे तो जो बुद्धिजीवी समाज है, जो वैश्य समाज है, जो प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे स्थापित बिजनेसमैन्स की बात करें तो बगड़िया ब्रदर्स के लोग जो है वो कह रहे हैं कि संतोष भाई, अगर आपको हमारी ज़रूरत है या आप हमें प्रचार प्रसार में गाँव में ले जाना चाहते हैं तो हम आपके साथ जाना चाहते हैं। ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि रामगढ़ शहर का जो अर्बन मास है, जो अर्बन सोसाइटी है, वो रूरल लड़के को, मतलब मैं एक गांव से आता हूं, लेकिन पहली दफ़ा वो लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो उस वहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ तो मेरा तिरपाल फैला हुआ है, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, सारे लोग के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई बदल नहीं जाती। आप कितना भी चीख लें, कितना भी चिल्ला लें, जो ग्राउंड रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि संतोष महतो को लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इस बार नतीजा जो है वो संतोष महतो और झारखंड पार्टी के फेवर में होगा। 5 प्लस पॉइंट जो आपको लगता है बजरंग महतो में है, 5 प्लस पॉइंट जो लगता है आपको सुनीता चौधरी में पॉजिटिव। देखिए, अगर कोई भी प्लस पॉइंट होता ना, आप 5 की बात कर रहे हैं ना, आप एक भी प्लस पॉइंट अगर सुनीता चौधरी में होता या बजरंग महतो में होता तो संतोष महतो को मैदान में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच्चाई ये है कि इस बतौर लीडर, मैं बीइंग ह्यूमन बीइंग या बीइंग इंसान जो है, या इंसानियत, मैं किसी को कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव का माहौल है और यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस पे बात होगी। तो पॉलिटिकल ग्राउंड पे ये दोनों में अगर एक भी पॉजिटिव चीज़ होता, अगर ये बोल पाते, सोच पाते, करने की क्षमता होती, व्यक्तित्व इनका होता उस टाइप का, पढ़े लिखे होते, कोई भी क्वालिटी अगर इनमें होती, कोई एक क्वालिटी होती, तो मुझ जैसे लोगों को मैदान। उन लोगों के पास विरासत है, एक के पास 3 साल का विरासत है,
भारत आज़ाद होने से पहले पुरानी पार्टी है, एक के पास 15 साल का इतिहास है। वो कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे हस्बैंड ने किया है आपकी सेवा, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। एक कह रहे हैं कि मेरे पत्नी ने आपकी सेवा की है 3 साल, हमारी पार्टी ने आज़ादी से पहले से सेवा की है, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। तो इन दोनों के बीच जो आम दर्शक आपको देख रहे होंगे रामगढ़ को, उनसे आप क्या कहिएगा, क्यों आंसू को वोट ना करे, क्यों हाथ छाप को वोट ना करे कांग्रेस को, क्यों आपको चूज़ करें? आपने बिल्कुल सही कहा, इनके पास विरासत है, लेकिन विरासत है, किस बात का विरासत है मैं आपको बताना चाहूँगा। आजसू के पास विरासत है, और वो विरासत ये है कि इनके पास एक तमगा लगता है कि पूरे रामगढ़ की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की जो जिम्मेदारी है इन लोगों ने उठा रखी है। आज अगर रामगढ़ का जो युवा है वो अकर्मण्य बैठा हुआ है, आज वो मुफ्तखोर हो गया है, आज वो हरामखोर हो गया है, तो इसकी पूरी जवाबदेही और इसका पूरा क्रेडिट जो है आजसू के विरासत को जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस की विरासत की बात अगर करें तो पूर्ववर्ती नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, आप इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से इनकी तुलना ना करें। कांग्रेस ने इन अंधों में से कान्हा राजा को चुना हुआ है बतौर बजरंग महतो या ममता देवी। आप 4 दिन पहले आरटीआई एक्टिविस्ट और प्रेसिडेंट मेडल प्राप्त सुनील महतो ने इनको एक्सपोज किया है, और आय से अधिक मामले में ईडी और इनकम टैक्स विभाग से इनकी शिकायत हुई है। आप मुझे बताइए कि इनकी विरासत क्या है। पहले ये होटल चलाते थे, आज जी, और आज के डेट में 96 एकड़ ज़मीन इन्होंने पिछले 3 साल में खरीदा है। 96 एकड़ ज़मीन है, 9 गाड़ियां हैं, अकाउंट में 76 लाख रुपए हैं। ये विरासत तो ये लोग बना ही रहे हैं, लेकिन हाँ, ये विरासत जो है वो सच्चाई की नहीं है, ये विरासत ईमानदारी की नहीं है, और ये विरासत कमाई की नहीं है। ये विरासत घोटाले का है, ये विरासत कमीशन का है, और ये विरासत जो है कोयला तस्करी का है, ये विरासत जो है गबन का है। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपको। देखिए, लोकतंत्र में एक सबसे सुखद चीज़ है, वो है ये, आप इन चारों छात्रों को देखिए या वोटर को देखिए या प्रत्याशी को देखिए, सभी कोई जीन्स पहना है। ये सुखद बात है। जब युवा थाक कर हर जगह से पॉलिटिक्स को करियर के तौर पे नहीं लेंगे, सीधा कॉलेज से आएंगे और करियर के तौर पे ही पॉलिटिक्स को लेंगे, तो यकीन मानिए कि हमारा पॉलिटिक्स कुछ अच्छा भी होगा, कुछ प्रोफेशनल भी आएंगे और कुछ अच्छा करेंगे। अब जनता इनके बातों पर कितना भरोसा करती है, 2 की लड़ाई में क्या तीसरा बाजी मार ले जाएगा, या फिर जो वोट कटवा की बात कही जा रही है वही सिंबल इन पर चस्पा हो जाएगा, वो तो 2 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर गाँव जाए, हर प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराए, ताकि आप एक धारणा बनाने में आपको आसानी और सहूलियत हो सके। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in